वो मेसन का काम करते थे। मेरा आदमी ने घर लियार गाल दियो। कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो हॉस्पिटल में गए भी थे क्या। पुलिस तो ये बोले खियो जी मारकन कोई जवाब नहीं है थान के बतास का। हम उनके पीछे 10 लोग हैं, सभी उनके लिए बहुत परेशान हो रहे हैं और फोन तो अभी भी जाते हैं उनके लोकल नंबरों पे तो, लेकिन कोई उठाता नहीं है, कोई जवाब नहीं देता है। इंडिया के कम से कम 1.5-2 लाख रुपए थे उनके पास। मुझे रख दिया छाँव में, खुद जलते रहे धूप में, मैंने देखा एक फरिश्ता अपने पिता के रूप में। राम राम जी, मेरा नाम अरुण थे, देख रहा हूँ झलको झुंझुनू। कैमरामैन उमेश के साथ आदाबा पहुंचा झुंझुनू के नवलगढ़ तहसील में। अभी बैठे हाँ गोपाल राम जी सैनी के घर, वार्ड नंबर 1 शेडू की डाणी में। और आंको बेटो जगह को नाम बाबूलाल जी सैनी है। सऊदी अरब रियाद में शहर के अंदर काम करने के लिए गया है। अभी के बाद में जाए को बताना है कि 14 जून 2020 में वहाँ की आखिरी बात बन से हुई है। भी के बाद में वहाँ को कोई सुराग नहीं है, न बन को फोन हुआ है, न बन की वहाँ से बातचीत हुई है। काफी लोगों तक ये जा भी चुके हैं, एम्बेसी में भी ये शिकायत दर्ज करा चुके हैं, एफआईआर भी लिखवा चुके हैं। अभी तक जो खबर को कोई सुराग कौन लागो है। जगह बहुत ज्यादा परेशान है। बस आप बातचीत करांगा कि पूरा मामलो है और बन के लागे कि आगे प्रशासन से बाकी क्या मांग रही सारी बातचीत बस आप करांगा। वीडियो में अंत तक बना रही हो। राम राम जी। राम राम जी। बताओ कि कद ही बाबूलाल जी सैनी जगह कद गया है सऊदी अरब? 2016 में गया। तो लास्ट टाइम आप बात करा कि सबसे लास्ट में थारी बात बस कद हुई? मेरे से तो महाराज होती रहती बात, तो बीमार हो जद बात को नहीं मेरी शोर होती है। के बाद में अभी तक आप बात लगभग 2 साल हो गई। 2 साल में बातचीत को नहीं की थारी? बोला जी थारा के लागे पापा जी लागे। तो बताओ कि एक बार कद पे गया है और थारी आखिरी बात कद हुई आगे तन के लागे? 2016 में गए थे और लास्ट कॉल हमारे 2020 में 14 जून को आया था। अभी टाइम थारी थार से के बातचीत हुई उनकी? थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो रही है, इस कारण से मैं मेडिकल से 2 दिन तो मेडिकल से दवाई लेके आया था और उससे आराम नहीं आया था। तो रूम वाला है ना वो हॉस्पिटल तक लेके गया था। उसके बाद हमारे पास कोई सूचना नहीं है। नहीं 14 जून न थे थारी बातचीत हुई, तो जद के बातचीत हुई? तब तो ये कह रहे थे मैं जल्द से जल्द ना इंडिया वापस आ जाऊंगा। तो रूम वाला भी कह रहा था मैं साथ लेके आऊंगा जल्द से जल्द। उसके बाद कोई सूचना नहीं है हमारे पास। ये काम करा करता वो मेसन का काम करते थे। उरे से आप बात करें कि उरे से बाग सागे और कौन बाग रूम में? एक तो डूडी मियान का था और एक और था वो मंडा वाला बताया जा रहा है। उरे जगह साथ में आप बात करा कि झुन्ना का काफी लोग 2 आदमी थे नाम लियो सागा जब बात से पूछताछ करी बने तो बन कोई ऊपर के खड़ो। वो ये कहना कि हमारे तो कोई मतलब नहीं है, कंट्री जाने और वहाँ कंपनी की जिम्मेदारी है। उनकी भी तो जिम्मेदारी है कि वो वहाँ के हैं तो रूम के थे वो इस तरीके से उनको पूरी सूचना तो है ही क्या हो उनके साथ, वो क्यों नहीं बता रहे असलियत क्या है, क्या बात है। कुछ सही बात है। आप बात करें जिम्मेदारी तो देश की और भी कंपनी की हुए, लेकिन साथ में आप बात करें कि झुंझुनू का भी लोग है, सानियत एक भाईचारा भी एक चीज हुआ है। अभी से जहाँ थारी जैसे चुड़ी मैन का भी जहाँ आदमी को क्या नाम है? मुकेश नाम है। बातचीत हुई थारी से? उनसे तो वो सासू जी ने की थी। सासू जी कड़े रही? सऊदी रहते हैं वो भी। तो जब आप बात करें 2020 की घटना बता रहे हो कि 2020 के अंदर बाद में थारी से बातचीत को नहीं हुई। तो जहाँ था सासू जी कद कितने दिन बाद वहाँ से मिलने के लिए गया? वो 7वें दिन चले गए थे कंपनी के वहाँ। कंपनी के वाले साथ वाला उनके साथ लेके गया था हॉस्पिटल तक। वहाँ जाकर पता चलता है कि वो वहाँ पे कोई ऐसा पेशेंट ही नहीं है, कि रिकॉर्ड ही नहीं है कि हॉस्पिटल में बाबूलाल जी नाम जी सैनी से कोई पेशेंट आया था। और हॉस्पिटल में एडमिट होया ही नहीं? मतलब वहाँ के सीसीटीवी कैमरे में भी दिखाया जाता है कि होते तब तो सीसीटीवी कैमरे में नजर आए थे, पर वहीं भी नजर नहीं आ रहे कहीं भी। बड़े जगह था तो जी 7 दिन बाद में बड़े गया तो अगर जगह रूम में जाए सागा आदमी हा बात से पूछना बड़ा क्या बताया? वहाँ तो ये बता रहे कि यहाँ हॉस्पिटल में तो हमने तो एडमिट करा के आ गए थे और मैं तो फिर आ गया। और बाद वो ये कह रहे कि वहाँ से लापता हो गए। मैं दूसरे दिन जाके आया था ना, तब तो वो बाहर तो आए थे घूमने के लिए, पर मेरे को थोड़ी देर बाद देखा तो वो वहाँ पे मिले ही नहीं थे। बताओ जब कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में एडमिट कराए हो, फिर बता रहे चाचू जी गए ना बोले कि हॉस्पिटल में आए को हॉस्पिटल में आपको कोई एडमिट कराओ तो कोई पर्ची वगैरह भी हुआ है? तो जाए कुछ पर्ची वगैरह ही के साथ साथ लेके गए? उनके पास कुछ नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो हॉस्पिटल में गए भी थे क्या, और उनका पासवर्ड भी नहीं है वहीं पे, और बस खाली कपड़ा है और ना मोबाइल है वहाँ पे। थाने के लगा है कि इकट्ठे हॉस्पिटल से गए थाने ही चीज के लगा? हमको तो ये लग रहा है कि वहाँ से उनको लापता किया गया है। बताओ कि बन जाए कोई मोबाइल वगैरह हो है तो और कोई से मोबाइल लेके जाए थार से बातचीत पे करना चाहो तो इतने दिन के अंदर बने थार से बातचीत करने की कोशिश क्यों करी? वो थोड़ा अनपढ़ है, कॉल नंबर किसी के भी नहीं ध्यान में, XYZ वो किसी के भी नहीं जानते थे। वो रूम वाला ही बात करवाता थे कि ये नंबर है आपके लड़के के, मैं कॉल कर देता हूँ, इसीलिए वो किसी को कॉल नहीं कर सकते। फोन मिल भी सकता है ना तो भी वो किसी से फोन कांटेक्ट नहीं कर पाओगी। चीज बताओ कि बता रहे हो कि 2 साल लगभग चीज होगी, तो 2 साल के अंदर थे, एफआईआर वगैरह लिखवाई है, फिर जाए कोई शिकायत वगैरह करेगी? हाँ बिल्कुल की थी हमने, पहले नौलगढ़ थाने में की थी, फिर नरेंद्र जी खिचड़ जो सांसद है उनसे भी की थी, फिर जिला कलेक्टर SDM ऑफिस में भी जाके आए थे, और विधायक जी से भी बात की थी, और MSC के मानवीय रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पर ऐसे कह रहे कि हमारे पास ऐसी कोई सूचना ही नहीं है कि लोग लापता है क्या। बड़े बेरो पड़े फिर जाए खेती? मेरे भाई ने पूछा है, चाचू जी ने MSC में दर्ज की थी,
वो इसलिए वो पूछे थे नहीं आई ऐसी रिपोर्ट कोई। जब आप बातचीत कर ले बाबूलाल जी सैनी की पत्नी से बताओ कि बाबूलाल जी के थारे कितना टाबर है? 4 है। कितना भाई है, कितना भाई है? 2 भाई 2 भाया। बताओ कि लास्ट जगह बातचीत थे बता रहे 14 जून 2020 में थारी बातचीत हुई तो किस से बातचीत हुई? बात ठेक रही है फिर टाबर करी मकरी भी टाइम जाके खरे आवे भैया बोले खियो ना मन साहब बोली को नहीं अरे मेरे खियो ना गड़ो जाम गो है जने खियो ना तेरे से थोड़ी देर बाद में करूंगा, बाद में मेरे से बात हुई को नहीं है। बाद में बागा रूम पर भी जाए आदमी है बागा अगर था मोबाइल नंबर ही तुझे अगले दिन थे बन से बातचीत करने की कोशिश करी तो बस से था मैं क्या टकरा मार कर कुछ नंबर आवा का मैं करिया ही को नहीं बस से कोई माल देवरी करिया सी बेजगह मोबाइल से फोन कराया करता अभी फोन पर दोबारा फोन करोगे? हाँ करिया जना बात हुई उठायो को नहीं फोन बंद बता रहा थे बता रहे हो कि जहाँ थार देवर ही बे भी बड़ी भी कंपनी भी रहेंगे बड़े भी शहर में रहेंगे शहर में ही बे दूसरी जगह ही अपन बीजा को नहीं बे गांव भी में ही बे अपन बातचीत बे जाके आई जने खियो ना कोई पत्तो को नहीं खियो ना मैं के बता सकूं था घर हम आंते बर्तन बोलिया कि कोई टपरिया में राख रहा कि अब बस ना कुछ बोलिया को नहीं जाके आया मेरे देवर अरे मेरी बुआ सासू को लड़को वो जा रहे पाचे कोई आगे जवाब भी को नहीं मार कर तो के बाद में जाए थे एफआईआर वगैरह करवाई तो पुलिस वालों के खड़ो पुलिस तो ये बोलिया खियो जी मार कर कोई जवाब नहीं है थान के बतास का भी बताओगे जहाँ प्रशासन से थारी अपना बात करें जाए एम्बेसी से थारी जगह भारत की जगह एम्बेसी है या फिर अपना जो प्रशासन है थारी क्या मांग है? मैं मेरा आदमी ने बुलाना चाहूँ मेरा आदमी ने घर लियार गाल दी और मेरे कुछ ही कौन चाहिए तो इनको भी यही कहना है कि भारत की जगह एम्बेसी है भी कोई अब बात करें की जिम्मेदारी भी बना है और इंसानियत के साथ बात करें की बन की जिम्मेदारी बिल्कुल है। अगर भारत देश को कोई आदमी दूसरे देश में रह हिसाब से बात करें कि अगर लापता हो जाए तो बन की जिम्मेदारी रहे कि भी की पूरी खोज खबर से बनकर होनी चाहिए और अब बात करें कि कब तक भी आऊंगा बन की पहले सबसे बड़ी बात तो है कि मेरे को पतो लागना जरूरी हो है कि कट्ठे पे ही और के काम अभी तक कर रहे हैं और आगे घर लाने की प्रोसेस जो की है आगे कम से कम घर बताई जा ताकि वहाँ एक संतुष्टि हो कि भाई आदमी जो है वो कट्ठे है और कब तक जो वापस आ जाओ। तो बाबूलाल जी घराड़ा ये कहना है कि काफी दिन से ये परेशान ही और पूरा प्रशासन ने भी चीज से अवगत करा चुके हैं लेकिन अभी तक जी जो है कोई भी मदद जो है फिर कोई आश्वासन अभी तक मिल जाए। बात करें कि ज्ञापन ये मुख्यमंत्री ने भी ज्ञापन दे चुके हैं, साथ में झुंझुनू को जिला कलेक्टर महोदय बान भी दे चुके हैं, राजकुमार शर्मा ने भी बात से अवगत करा चुके हैं बान भी और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जगह अपना ही डॉक्टर सुब्रमण्यम जी शंकर जी बान भी दे चुके हैं। चीफ मिनिस्टर पर बात करें कि सीएम जगह ही राजस्थान का बनने भी ज्ञापन दे चुके हैं, साथ में श्री देश बंधु बाठी काउंसलर ही जगह बान भी दे चुके हैं और एम्बेसी में बात करें कि एम्बेसडर ने भी ये ज्ञापन अभी तक दे चुके हैं और सोनिया गांधी जी ने भी ये उड़ीसा ज्ञापन को लेटर भेजे बाई पोस्ट के द्वारा और जगह ये बता रहे हैं कि झुंझुनू का जगह सांसद ही नरेंद्र जी बान ने भी चीज के बारे में अवगत कर। लेकिन आप बात करें लगभग जो अपना प्रशासन है फिर जो बड़े पद के ऊपर बैठे हैं लोग सब नई बात के लिए वे अवगत करा चुके हैं और अभी तक जो है वो कोई भी सुराग कौन लागू है। आपको यही कहना है कि प्रशासन से यही मांग रहेगी, एम्बेसी से यही मांग रहेगी, भारत सरकार से इनकी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी जो है बाबूलाल जी को पता लगाया जाए और कोई आश्वासन जो है वो घर का मिले ताकि घर का के बात करें कि कुछ सुकून जो है मिले। जैसे बात करें कि बाबूलाल जी ने लगभग 6 साल बढ़े गया होगा ही 2 साल से बातचीत भी नहीं हो पा रही है और अभी तक कुछ सुराग भी कौन लाग रहे हो कि लापता ही या कट्ठे ही या किस कंडीशन में ही। तो थारी प्रशासन से क्या मांग रहे हैं? हम यही मांग करते हैं कि हमारा भाई साहब घर पर पहुंचे, हमारे को पैसे की कोई जरूरत नहीं है, उनके बूढ़े माँ बाप है, हमारी भाभी जी हैं, बच्चे हैं, सभी परेशान हो रहे हैं। हम छोटे भाई की बहू हूँ, हम उनके पीछे 10 लोग हैं, सभी उनके लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। अब 10 लोगों का आपको पता है कैसे गुजारा चलता है घर का, इतनी महंगाई की गुजारा चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहे हैं और सभी लोग बच्चे सारे हमारे 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे शादी करने वाले हो रहे हैं तो उनकी बिना कैसे तो शादी करे, कैसे क्या करे, क्या सोच विचार करे उनके लिए। हम मान लो कंपनी वाला भी कोई साथ नहीं दे रहा है, सभी मान लो की समाज वाले भी कोई साथ नहीं दे रहा है, देश विदेशी लोग हैं उनको भी मान लो प्रशासन को सारे लोगों के हम सब शिकायत कर दिए, कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है। कंपनी भी थे बात करने की कोशिश करी, कंपनी में बात करने की कोशिश करी थी, कंपनी वाले तो बोला कि मैंने तो कंपनी को बंद कर दिया, ठेकेदार को काम दे दिया, ठेकेदार के पास काम कर रहा है तो ठेकेदार से कंपनी वो मालिक वहाँ की विदेश की सूरत है ना उनको कागज मांगा तो बोला हमारे पास तो कागज है नहीं, कंपनी बंद हो गई। तो ठेकेदार से पूछा तो ठेकेदार बोला कि मेरे पास तो कोई कागज नहीं है, सूरत गई तब उनको मान लो कि बीमार हो गए तो बोले एडमिट करवा दिया। एडमिट करवाने के बाद में 2-3 दिन बोले आपको समाचार मिल जाएगा तो फिर 2-3 दिन बाद में दोबारा से कॉल किया तो बोला वो तो हॉस्पिटल से फरार हो गए। तो फरार तो मान लो आप नवलगढ़ में नहीं फरार हो सकते, राजस्थान में कैसे भी लोग कोरोना भी हो सकता तो भाग नहीं सकता, तो वहाँ तो विदेश से कैसे भाग सकेगा। जगह जगह पे मान लो कैमरा लगा हुआ है वहाँ पे तो फिर हमको बोला 7 दिन बाद में जवाब मिलेंगे, 21 दिन बाद में मिलेंगे, 8 दिन बाद में मिलेंगे। वो साथ वाले ऐसे लोग हमको बुलाते रहे तो हम ऐसे बर्दाश्त करके बैठे रहे कि चलो भाई तबीयत ठीक होएगी तब हमसे बात हो जाएगी। बोला उनको कोरोना हो गया तो उनको अलग रख दिया 7 दिन के लिए, फिर बोला 21 दिन के लिए अलग रख दिया। तो हम ऐसे बर्दाश्त करके रह लिए कि भाई हाँ अभी कॉल आएगा, अभी को दिन रात एक कर दिया हमने तो उनके समाचार सुनने के लिए। आज 2 साल होगी तो 2 साल में हम सब लोग मान लो कि ऐसे बैठ गए घुट के नहीं कि किसको क्या
बोले क्या ना बोले। इतने हमारे घर में समझदार बच्चे हैं नहीं कि को मान लो चलो मीडिया वालों को ऐसे कॉल करे। और कोरोना में किसी को निकलने नहीं दिया। ये बूढ़े माँ बाप हैं, ये भी इतने समझदार नहीं, ये भी एकदम से मान लो जमा से घुट घुट के जी रहे हैं बेचारे। अच्छा, एक चीज है बताओ कि इतना दिन बंद होगा तो भी के बाद में थे प्रशासन से भी जन बातचीत करी है तो बन कोई के ऊपर के रुख है भाई ठीक है भी टाइम सारी बातचीत बन से कोने हुई। अभी जहाँ ये बता रहे हैं कि भाई इतना पढ़े लिखा के कोने बाका नंबर भी बनकर याद कोने ही। लेकिन हम बात करें कि कठिन कठे तो ही तो अगर भारत सरकार अगर चाहो एमबीसी अगर चाहो है तो आपको पतो जरूर एक बार लगा सके आने में हो सका टाइम लागे लेकिन कुछ जो सहयोग थान के लागे प्रशासन कर सके। हम तो यही अपील चाहते हैं आपसे जल्दी से जल्दी आप उनका सुराग लगो वही कहीं कहीं भी है। एमएससी वाले वहाँ के एमएससी वाले तो बोले हमारे पास कोई सुराग ही नहीं है, सुराग ही नहीं। या तो ये मान लो ठेकेदार की 420 है या हॉस्पिटल वाले की 420 है। कम एमएससी वाले को कुछ पैसे खवा दिए तो वो क्यों बताएगा, और हॉस्पिटल वाले को भी पैसे खवा देंगे। मान लो कि हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद में 7 दिन तक लगातार उनके फोन पे फोन गया, उठा के कोई जवाब नहीं दिया। और फोन तो अभी भी जाते हैं उनके लोकल नंबरों पे तो, लेकिन कोई उठाता नहीं है, कोई जवाब नहीं देता है। और उनके साथ वाले रूम वाले को उनके अंकल बात करते हैं तो वो गाली गलौज देते हैं और नंबर उनके ब्लॉक कर लेते हैं। मेरे को क्यों परेशान करो, मैं क्या कर दिया। अब रूम में रहे तो उनको पता है उनकी तबीयत कैसी है कैसी नहीं, उनको तो पता पूरा ध्यान रहता है ना। तो लेकिन वो ऐसा नहीं बताता, बोला हमको तो हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिए। अब कोई जवाब नहीं देता और फिर नंबर फोन करते तो हमारे मान लो कि रिश्तेदार भी उनको कॉल किया, वो उनके साथ वाले थे उनको तो, लेकिन सभी को गाली गलौज देते हैं कि आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए, मैंने क्या खराब कर दिया आपका, मैंने तो कुछ ही नहीं किया है। मान लो यहाँ इंडिया के कम से कम 1.5-2 लाख रुपए थे उनके पास। अब पता नहीं वो पैसे के बारे में किया है, कैसे क्या किया क्या नहीं किया है, वो तो उनके साथ वाले को ही पता है कि वो कितनी मालिक कैसा बीमार था कैसा नहीं था। हमारे को तो कॉल किया था 14 जून को, भाभी जी से बात की थी कि मैं ठीक हूँ, थोड़ी तबीयत खराब है, ठीक है मेरा कोई टेंशन मत करिए मेरे लिए और मैं थोड़ी देर बाद में आपसे बात करूंगा। उसी दिन के बाद में अभी तक आज तक भी कॉल भी नहीं आया घर पे। देख रहा हो कि घराड़ा जगह बिल्कुल परेशान ही और उनकी मांग यही कि एक बार मेरे से बातचीत हो जाए, को कोई सुराग लाग जा कि वे ही तो कट्ठे ही ताकि दिल में कुछ तसल्ली मिले। थाने के लागे की थाने के ऊपर कह रहा है कि प्रशासन जी की वो के हिसाब से परिवार की मदद कर सके और बिन मदद करने की कितनी सख्त जरूरत भी है। थारी जी की राय मन कमेंट बॉक्स में जरूर होगा। झलको झुन्नू के साथ प्यार बनाए रखो।